आपको लिए चलते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, जहां पर हालात बेहद ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। आपको 4 तस्वीरों में पाकिस्तान की कहानी दिखा रहे हैं। भारत के बाद अब अफगानिस्तान भी पाकिस्तान का पानी बंद करने की तैयारी में है। अफगानिस्तान ने कुनार नदी का नया बांध बनाने की योजना का ऐलान कर दिया है, जिससे पाकिस्तान का पानी रुक सकता है। तो वहीं आतंकी संगठन टीटीपी के हमलों में पाकिस्तान के फौजी लगातार मारे जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कमांडर काजिम ने आसिफ मुनीर को चुनौती दी है कि अगर वो मर्द हैं तो उसने अपनी मां का दूध पिया है तो फिर भेड़ बकरियों की तरह मरने के लिए अपने सैनिकों को भेजने की बजाय खुद आए और उनसे लड़े। बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान सेना की जातियों के खिलाफ अब एक नया संगठन खड़ा हो गया है और उनसे पाकिस्तानी फौज की गाड़ी पर आईडी लगाकर हमले का वीडियो भी जारी किया। ये वीडियो यूनाइटेड बलूच आर्मी यानी यूबीए ने जारी किया है। इसमें उसने दावा किया है कि बलूचिस्तान के नवशाम इलाके में पाकिस्तानी सेना के वाहनों को निशाना बनाया गया और आखिर में एफएटीएफ ने भी पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वो आतंकियों के खिलाफ जंग में संभल जाए और ग्रे लिस्ट से बाहर होने को गारंटी ना माने। अब चलिए आपको बड़ी स्क्रीन पर एक बार फिर से दिखाते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान की मुश्किलें कैसे बढ़ती जा रही है, कैसे चौतरफा पाकिस्तान गिरता जा रहा है। अगर आप देखें, सबसे पहले अगर आप बात करें कि पानी रोकेगा अफगानिस्तान, एक बड़ी चुनौती अफगानिस्तान की तरफ से दी गई। कुनार नदी पर बांध बनाएगा अफगानिस्तान, यानी अब अफगानिस्तान अपनी उन नेचुरल रिसोर्सेज को पाकिस्तान में पूरी तरीके से फ्री जाने नहीं देगा और नदी पर बांध से पाकिस्तान में दिक्कत पैदा हो जाएगी और इसी वजह से आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान की दिक्कतें चौतरफा बढ़ती जा रही है। वहीं टीटीपी कमांडर काजिम की मुनीर को, आसिफ मुनीर को चुनौती है। उन्होंने कहा कि सामने आकर लड़े, अपनी सेना को मरने के लिए ना भेजे। कोहट में पाक सेना को दिया है चैलेंज। इसी के बाद आपको बता दें कि 21 अक्टूबर को भी पाक सेना पर यूबीए यानी यूनाइटेड बलूच आर्मी की तरफ से हमला किया गया। विस्फोट में 2 पाक सैनिकों की मौत हो गई और इसके बाद लगातार पाकिस्तान सैनिकों पर हमले और ज्यादा तेज बलूचिस्तान में भी कर दिए गए। इसके बाद आपको बताएं कि ग्रे लिस्ट से बाहर पाकिस्तान पर भड़का है एफएटीएफ। उसने साफ तौर पर कहा है कि इसको एक तरीके का अपने लिए सिक्योरिटी ना माने और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों के अंदर सख्ती से काम करे। पाक को मनी लॉन्ड्रिंग की छूट नहीं मिली है। यह भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सेटबैक, बड़ी चुनौती पाकिस्तान के सामने बनती जा रही है और शायद पाकिस्तान को यह समझ आ रहा है कि अब उसकी चुनौतियां और ज्यादा बढ़ेगी। रोविंदर सचदेव सर, पाकिस्तान के लिए अभी दिक्कत यह भी है कि वो ना सिर्फ अपने ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर को संभाले, बल्कि साफ तौर पर अपनी आर्मी का मोराल जिस तरीके से गिर रहा है, चाहे वो बलूचिस्तान की तरफ से आप कह लीजिए, टीटीपी की तरफ से कह रही है, उसको कैसे कंट्रोल करे। क्या पाकिस्तान के लिए दिक्कत अब और ज्यादा बढ़ने वाली है? तो एब्सोल्युटली चौतरफा जैसे आप कह रहे हैं, मतलब पाकिस्तान की टेरिटरी के बाहर, मतलब पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर भी तो चारों तरफ पाकिस्तान को खतरे और प्रॉब्लम्स हैं। बलूचिस्तान ले लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा ले लीजिए, इधर गिलगित बल्तिस्तान, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम कहते हैं, वहां सिंध में भी। तो पाकिस्तान के अंदरूनी माहौल और एक्सटर्नल माहौल दोनों में पाकिस्तान को बहुत चुनौतियां हैं। बट मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान ये जो अफगानिस्तान के साथ जो ये जंग इसने छेड़ी हुई है, इस जंग में यस अफगानिस्तान पाकिस्तान की पुरानी डिफरेंसेस हैं बाउंड्री को लेकर के और कुछ और मुद्दों, और कि भाई पाकिस्तान कहता है कि अफगानिस्तान के अंदर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग छिपते हैं और आकर के मारते हैं। बट इन सब के अलावा मुझे जो गेम दिखती है पाकिस्तान की, वो ये है, पाकिस्तान जानबूझकर अफगानिस्तान से ये जंग को आगे बढ़ा रहा है। थोड़ा बातचीत भी हो रही है, आज इनकी पीस टॉक्स टर्की में हो रही है। पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव ये है कि इस जंग को थोड़ा और गर्मा दो, दिखाओ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है और फिर ये ले जाकर के ट्रंप के पास एक सिल्वर प्लेट में ले जाके दो और ट्रंप को बोलो, देखिए आइए आप इस जंग को सुलटा दीजिए, हम तो तैयार हैं, अफगानिस्तान भी तैयार हो जाएगा और ट्रंप को अपनी 9वीं 10वीं या 11वीं एक विक्ट्री और मिल जाएगी कि मैंने शांति करा दी। तो पाकिस्तान की गेम ये है कि अमेरिका, खासकर ट्रंप को अपने साथ और उसके फेवर्स में आना, अमेरिकन लीडरशिप के साथ, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इस तरह के फेवर एक्सचेंज कर रहा है पाकिस्तान अमेरिका के लिए। तो ये अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट जो है, डेफिनेटली ये से तो पुराना है इनका, बट देखिए पाकिस्तान बिगर पावर है कंपेयर टू अफगानिस्तान, नो डाउट, राइट? जनरल सिवाज वुड टेल अस, आई थिंक। ओके, तो पाकिस्तान ये जो कर रहा है, थोड़ा ज्यादा उसने एस्केलेट कर दिया, थोड़ी कॉस्ट ठीक है झेल रहा है कुछ ये वो, बट द पॉइंट इज ये प्रोबेबली ये रिजॉल्व हो जाएगा
अभी ट्रंप इस समय एशिया के टूर में आया हुआ है, आप अभी बता रहे थे कल आसियान में और फिर सियोल में मीटिंग्स को कह रहा है। जब तक ट्रंप वापस वॉशिंगटन पहुंचेगा, यहाँ पर ट्रंप बाय द वे कंबोडिया थाईलैंड की पीस ट्रीटी करा रहा है, शायद बिल्कुल। करा देगा आसियान में। तो जब तक ट्रंप 10-15 एक हफ्ते भर में पहुंचेगा वापस वॉशिंगटन डीसी, तब तक एक प्रपोजल उसके पास पाकिस्तान के पाकिस्तान जरिए की आ तरफ से। जाएगा कि शांति करवा दीजिए। बिल्कुल। जनरल सिवाज, ये हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक तरीके से एक प्रॉक्सी के तौर पर खेल रहा है अमेरिका, और एक प्लेग्राउंड तैयार कर रहा है ताकि एक बार फिर से अमेरिका अफगानिस्तान में अपनी एंट्री कर सके। एक माहौल तैयार किया जा रहा है, लेकिन उस माहौल के साथ साथ क्या पाकिस्तान की आर्मी की वो कैपेबिलिटीज हैं, क्या उनका मोराल इतना हाई है कि वो इस फ्रंट पर अफगानिस्तान के साथ लड़ सकते हैं? क्योंकि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का वो बयान मुझे हमेशा याद आता है। उन्होंने कहा था कि देखिए, अमेरिकियों से पूछ लो, रूसियों से पूछ लो कि हम कितने लंबे समय तक जंग लड़ सकते हैं, और पाकिस्तान की हालत ऐसी नहीं है कि लंबे जंग के जो छोड़िए, अब 1 महीने से ज्यादा भी वो जंग लड़ सके। क्या पाकिस्तान इस कैपेसिटी में है कि वो जंग लड़ सकेगा अफगानिस्तान के साथ? बिल्कुल। देखो सुमित, सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान की प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान गुरिल्ला वारफेयर नहीं कर सकता, जो कि वहां पर एक लड़ाई लड़ी जाएगी, स्पेशली ड्यूरन लाइन पे, और उसपे जो बलूचिस्तान के लड़ाकू हैं और चाहे आपके अफगानिस्तान के जो लड़ाकू हैं तालिबान के, वो इसके अंदर मारे, क्योंकि उन्होंने सोवियत यूनियन को हराया, उन्हें अमेरिका ने को हराया, अमेरिकन रात को भागे वहां से। तो अब जो टेरेन है के अंदर आपके एक प्रकार से गुरिल्ला अटैक ही हो सकते हैं। यूं तो पाकिस्तान के पास एयर पार है, मगर वहां पर एयर पार का एक लिमिटेड यूटिलिटी है, जो कि वहां पर पहाड़ी इलाका है, वहां पर टनल हैं और नेचुरल के, और वहां के लिए मुझे लगता है तालिबान के जो लड़ाकू हैं बहुत ही ज्यादा काबिल है, और उन्होंने बड़ी मार मारी है पाकिस्तान के ड्यूरन लाइन पे। पाकिस्तान के जवान अपनी पोस्टें छोड़ के भागे, 7 से 8 पोस्टें अभी भी कैप्चर करेंगे अफगानिस्तान ने, और उसने कम से कम 60 के करीब जो पाकिस्तान के जवानों के भी एक प्रकार से हत्या कर। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में अगर पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मुठभेड़ होती है तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा कैजुअल्टी है। पाकिस्तान चारों तरफ से गिर गया। पाकिस्तान की प्रॉब्लम बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बहुत ज्यादा तंग कर रही है उसको बलूचिस्तान में, और उसको मार रही है। मुझे तो लग रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में विफलता के बाद, मुंह की खाने के बाद फील्ड मार्शल बन गए आसिफ मुनीर, और मुझे लगता है फिर अफगानिस्तान के साथ मुंह खाने के बाद, लगातार गिरने के बाद, वो कहीं ऐसा ना हो कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बन जाए, और शायद उसी की तैयारियां में वो लगे हुए हैं। इसलिए पाकिस्तान पूरी तरीके से, खासतौर पर आसिफ मुनीर पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो अमेरिका को खुश कर दें, डोनाल्ड ट्रंप को खुश कर दें। और शायद पाकिस्तान की इस समय सबसे बड़ी लोगों की विडंबना भी यह है कि आसिफ मुनीर जैसे आर्मी चीफ इस समय वहां पर हुक्मरानों के साथ मिलकर एक बड़ा गेम खेल रहे हैं।